अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है। आपके पास उसने जो है वो एक इक्वेशन दी हुई थी। कहता है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन आपने क्या करना है, वैल्यूएट करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, इसको जो है आपने सॉल्व करना है। तो इसकी क्या वैल्यू आती है, उसके लिए ज़रूरी होगा पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लें और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालें। तो देखते हैं इस इक्वेशन को, सोल्यूशन में बात करते हैं जी। आपके पास अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जो है वो बी आ जाएगी और सी की जो वैल्यू है वो क्यू आ जाएगी। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की पहले हमने वैल्यू लेनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी जी, माइनस बी ओवर ए है, तो माइनस बी ओवर ए क्या होगा, माइनस बी ओवर 1, तो ये माइनस बी आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू लेनी है। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू होगी जी, सी ओवर ए फार्मूला होता है, सी हमारे पास क्यू है और ये आ जाएगा ए 1, तो सी अल्फा बीटा क्या आ गया, क्यू। अब वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशंस को, ये जो फंक्शंस हैं, इनको सिमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। सिमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें रूट्स जो हैं वो, उनका जो है एक्सप्रेशन जो है वो आ जाती हैं, रूट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाए, यानी कि आपको वो कहता है कि आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या कोई और अल्फा आ जाता है प्लस 1 ओवर बीटा आ जाता है, या फिर कुछ इस तरह से अल्फा स्क्वायर और बीटा आ जाता है प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगी ये सारी जो है वो आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन है। अब आपने इसकी वैल्यू लेनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी। तो ये किस कैसे इक्वल होगा, तो ये मैं इधर लिखता हूँ पहले कि अगर आपके पास हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अगर मैं ले लूँ, तो ये इक्वल टू आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के जी। तो ये इस तरह से फार्मूला ओपन होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का और प्लस 2 अल्फा बीटा का। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो आप ऐसा करें कि इसमें से ये प्लस 2 अल्फा जो है वो इस तरफ ले आए, अल्फा प्लस बीटा ये जो होल स्क्वायर है ये एज इट इज ही रहने दें, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी। तो आप अब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ये आ गई है, क्या है जी, एक अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है, हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो इसकी जगह पे ये लिख दें कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पी है, इसका स्क्वायर है माइनस 2, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, क्यू आई है, माइनस पी का स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2 क्यू। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करनी है। उसने जो है वो इक्वेशन जो है वो बदल दी है, वही आपके पास स्टेटमेंट है। कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो एक्सप्रेशन क्या दी है कि उसने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर है। कहता है इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं पहले a की वैल्यू लिख लेता हूँ। a की वैल्यू 4 है जी, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की जो वैल्यू है वो 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा की हमें पहले वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी, माइनस बी ओवर ए माइनस, तो माइनस 5 ओवर क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ओवर 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी जी 6 ओवर 4, सी यानी कि सी ओवर फिर ए है तो ये 6 ओवर 4 आ जाएगा। अगर हम ये मजीद कट करें इसे, 3 2 बार 2 2 बार 4 3 2 बार 6, तो ये 3 ओवर 2 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है उसे सॉल्व कर दें। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो आप पहले इसका एलसीएम ले लें, वो क्या आएगा जी, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और बीटा स्क्वायर आ जाएगा जी। जब अल्फा स्क्वायर और एक बीटा जो है वो इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास बीटा बच जाएगा और फिर दूसरी तरफ जब अल्फा और एक बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अल्फा रह जाएगा। ये आ सकता है अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जी। स्टूडेंट देखें, अब इसे जो है वो अल्फा प्लस बीटा है तो इसे एज इट इज ही लिखें और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जी। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है जी 5 ओवर 4, फिर उसके बाद अल्फा बीटा की जो आई है वो 3 ओवर 2 आई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 ओवर 4
और मल्टीप्लाई बाय जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 आ जाएगी, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/6। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसने हमें इक्वेशन दे दी L(x² + mx + n = 0। जब वो कहता है कि L जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये α³ β² + α² β³ की। तो अब उसने वही बात कि if alpha and beta be the roots of the equation then solve this expression, तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन होगा L(x² + mx + n = 0, जबकि वो कहता है कि L जो है वो 0 नहीं है। फर्ज करें हम कहते हैं कि L जो है वो 0 है, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये x को 0 कर देगा, हमारे पास क्या रह जाएगा जी mx + n = 0। ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, यकदर की मसावत बन जाएगी। लेकिन हम जो है वो तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए वो कहता है कि L 0 नहीं है। तो ये हमने जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, फिर अल्फा बीटा निकालेंगे। तो उसके लिए ज़रूरत होगी हमें वैल्यूज़ की। ए की वैल्यू जो है जी वो L है, और बी की वैल्यू हमारे पास n है, और m है सॉरी, और सी की जो वैल्यू है वो n है। फिर इसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, माइनस b/a है, तो b की वैल्यू m है, और ये l आ जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, अल्फा बीटा हमारे पास हो जाएगा n/l। अब आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है α³ β² + α² β³। तो आप ऐसा करें, इसे सॉल्व करें, इसमें देखें कॉमन ले लें, आपके पास α² कॉमन आ रहा है और एक β² कॉमन आ रहा है। जब α² इसमें से कॉमन लिया और β² कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा रह जाएगा, और α² और β² इसमें से कॉमन लिया तो ये प्लस बीटा रह जाएगा सिर्फ। और ये α² β² है, तो मैं इन दोनों का ही स्क्वायर कर लेता हूँ, और ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। मजीद देखें, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास n/l है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है जी m - m/l। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी n²/l², और ये -m/l है। तो मजीद अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ सकता है जी mn² आ जाएगा l³। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 2.4 का। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है जी। आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।